thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I'm walking alone. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़राज़ यूनिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज ज़राज़ यूनिक किचन में यूनिक रेसिपी वंस अगेन। जी हाँ, आज हम ज़राज़ यूनिक किचन में बनाएंगे पूरा। नाम सुन के ही सबके मुँह में पानी आ चुका हो, क्योंकि पूरा के बगैर तो हमारा नाश्ता इनकम्प्लीट है। तो बहुत ही यूनिक और क्रिस्पी सा हम पूरा बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो आप भी इंजॉय कीजिए, पूरा की रेसिपी देखिए और इसे अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको तरीका बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं मेथड की तरफ और नोट करते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पूरा बनाने के लिए। लेकिन जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। डो बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैदा मैंने यहाँ पर 3.5 कप लिया है। पानी हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको जरूरत होगी आटा गूंदने में। न ज्यादा सख्त हो आटा, न ज्यादा नरम हो, जिस तरीके से नॉर्मल घर पे आटा गूंदते हैं। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून ली है। चलिए चल के सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी बोल लिए है, उसमें मैदा ऐड कर देंगे 3.5 कप। सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। सबसे पहले इन चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें अच्छे तरीके से तमाम चीजें इवन हो चुकी हैं। इससे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। पानी आपने बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है ताकि अच्छे तरीके से गूंदा जाए। हल्का सा अपने हाथ में लें, उसके बाद इस तरीके से आप गूंदने लग जाएं। अच्छे तरीके से 5 मिनट तक गूंदूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको गूंदना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से गूंदा जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसे ऑयल में गूंदेंगे। थोड़ा सा हाथों में ऑयल ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसे इस तरीके से ऑयल के साथ हम गूंदेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा गूंदा जाएगा। आप ध्यान रखिए। ये देखें अब इसे गूंद दिए मैंने अच्छे तरीके से। इसे हम इस तरीके से पेड़ा सा बना के और इसे हम कवर कर लेंगे इसी में। ये देखें कवर कर लिए अच्छे तरीके से। इसे हम इसी में रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट का इसे हम रेस्ट देंगे। इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रखते हैं। इसे कवर कर लें और इसे तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट देंगे। पूरे का मसाला बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, सबसे पहले मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। चिकन को मैंने बॉईल करके इसके श्रेड कर लिया है। प्याज मैंने 3 अदद लिए हैं मीडियम साइज की, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ले लें मीडियम साइज की, उसे भी चॉप कर लें या कूट लें जैसे आपकी मर्जी। टमाटर 1 अदद लिया है, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। चिली सॉस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। सिरका मैंने लिया है 1 टीस्पून। ऑयल मैंने 4 to 5 टेबल स्पून लिया है। सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून और कलवंजी मैंने ली है 1 टीस्पून। स्पाइसेस नोट कर लेते हैं। नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हमने लिया है 2 टेबल स्पून और मैंने 1 ही टेबल स्पून लिया है अनारदाना। मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले पैन रख लिया, उसमें मैंने गरम कर लिया है अच्छे तरीके से। उसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो इसमें हम सबसे पहले कलवंजी ऐड कर देंगे। सौंफ भी ऐड कर देंगे साथ में ही। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, फ्लेम इस वक्त हाई है। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स करें। उसके साथ ही हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देनी है।
और इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, थोड़ी देर तक फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल का आप बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे क्योंकि ऑयल हमने इसमें ज्यादा नहीं डालना, ऑयल की मिकदार बस मुनासिब ही रखनी है। प्याज इस तरीके से हो जाए, हल्के हल्के से पिंक हो जाए, प्याज का कलर पिंक हो जाए, तो हम जितने भी स्पाइसेस हैं और अनारदाने वो ऐड कर देंगे। अनारदाने को भी आप स्पाइसेस के साथ ऐड कर लेंगे। ये वेल एंड गुड आपको मिक्स करना है इसे, ठीक है। इसे थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे ताकि स्पाइसेस भी इसमें एडजस्ट हो जाए तमाम। हमने इसमें चिली सॉस और सिरका ऐड करना है। ये देखें हल्का सा फ्राई हो गए प्याज, ठीक है, इसे ज्यादा नहीं ब्राउन करना, हल्के हल्के ही। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका, चिली सॉस, मिक्स कर लें ये चीजें अच्छे तरीके से। उसके साथ ही हम टमाटर भी शामिल कर लेंगे, टमाटर शामिल कर लें और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मसाला मैंने 1 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड। अब इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ठीक है। और अब हमें इसे ढककर तकरीबन 1 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई करना है, घी वगैरह नहीं ऐड करना, इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। इसे ढककर 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं चिकन को। देखें ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए एक साइड पे, और हम चल के अपना आटा चेक कर लेते हैं कि आटा रेडी है या नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आटा कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसे हम दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे, इसे हम सेट कर लेंगे इस तरीके से ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। अब एक क्लीन सरफेस लेंगे और उस पर हम ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का सा, और उस पर हमने आटे को सेट करना है इस तरीके से। इस मोशन में हमने आटे को इस पे सेट करना है क्योंकि हमें इसके पेड़े बनाने हैं, वो भी इवन साइज के। आटे को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हमने इसके इवन पेड़े बना लेने हैं। सबसे पहले सेंटर कट लगा लें, उसके बाद इस साइड से एक पेड़ा बना लेंगे और एक उस साइड से। तो ये हमारे 4 पेड़े बन जाएंगे इवन साइज में। इन्हें अलग अलग कर दें, उसके बाद एक एक करके नॉर्मल जिस तरह रोटी का पेड़ा बनता है इसे गोल गोल कर लेंगे, हम पेड़ा बना लेंगे। और उसी बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने पेड़ों को सेट होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने पेड़ों को भी 5 मिनट का रेस्ट देना है। इसे 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, पेड़े हम चेक कर लेते हैं। पेड़ों को हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हमें सबसे पहले लई तैयार करनी है। लई बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 3 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। आपको घी से ही लई बनानी होगी। तो हम ऐसा करते हैं, मैदे में घी को ऐड करते हैं। देखें हम मैदा घी में डाल के इसे हम अच्छे तरीके से इस तरीके से हम इसकी लई बना लेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइए इवन, तो ये अच्छे तरीके से लई रेडी हो जाएगी, बिल्कुल वेल एंड गुड। लई रेडी हो चुकी है। चल के अब हम रोटियां बेल लेते हैं। सबसे पहले एक पेड़ा उठाएं, हमने अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है, इसमें आपने खुश्क का बिल्कुल भी नहीं यूज करना। ऑयल लगा के हमने रोटी को इतना पतला करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इससे दिख। बेलन ले लें, उस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। हमने बेलना है। हल्का सा बेलने के बाद मैंने हाथ की मदद से रोटी को इतना बड़ा कर लिया है, ये देखें।
ये ट्रांसपेरेंट है, मेरा हाथ इसमें से साफ दिख रहा है। अब हम इसे वापस फैला लेंगे और इसे हम सेट कर देंगे। ये देखें, इतना मैंने इसे बेल लिया है कि जो ट्रांसपेरेंट है ये हो गया अच्छे तरीके से, नीचे से जो सरफेस था वो भी दिख रहा है। अब हम इसे डबल करेंगे एक लेयर से। सबसे पहले हम इस पर लई लगा लेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से मैं इस पर लई अप्लाई कर लूंगी। लई अच्छे तरीके से लग गई तो इसमें हम हल्का हल्का सा खुशका डस्ट करेंगे। अब आप स्टेप्स नोट कीजिए। इसे उठा के हमने यहाँ पर इस तरीके से बंद कर देना है और यहाँ पर भी हमने लई लगा लेनी है। ये देखें, सेट कर लिया। अब हम दूसरा एंड उठाएंगे और उसे भी हम इसके ऊपर रख लेंगे। ये जितना पतला होगा उतने ही ज्यादा इसका जो लच्छा है वो खूबसूरती से आएगा, बनेगा। इस पर भी हमने सेम लई लगा लेनी है। और ड्राई जो खुश्का है वो हमने इस पे डस्ट कर लेना है। अब इस साइड को उठा के हमने इधर रखना है, ठीक है, इस तरीके से। इस पर भी सेम मेथड होगा। खुश्का डस्ट कर लेंगे, यहाँ से उठा के इतना इसको भी इधर कर लेंगे ताकि ये इन दोनों के एंड्स छुप जाएं। जो थोड़ा थोड़ा ओपन था, सेम मेथड, लई अप्लाई करना है और खुश्का डस्ट करना है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से इकट्ठे कर लेना है। ये देखेंगे, ये पेड़ा तो एक हो गया रेडी। इसे आप सेट करना चाहें जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसे हमने उठा के अब साइड पे रख लेना है इस तरीके से। ये देखें, रेडी हो चुका है। इसे हम साइड पे रखें। बाकी तमाम पेड़े भी तैयार कर लेते हैं। पेड़े चारों तैयार हो गए हैं। अब चल के हम इसे बेलते हैं और इसमें स्टफिंग करते हैं चिकन की। बेलने पे मैंने अच्छा हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसे इस तरह हल्के हल्के हाथों से बेल लूंगी। इस तरीके से मैंने बेल लिया है इसे। इसमें अब चिकन की स्टफिंग करते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में चिकन जितना आपको जरूरत हो, जितना आपको पसंद हो, आप उतना ले सकते हैं। उसमें स्टफिंग कर लेंगे चिकन की। ये देखें, अब हम इस एंड को उठा के इस एंड को उठाएंगे और इन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस एंड को उठा के इसके साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और इस एंड को उठा के इस तरीके के साथ, ठीक है। यहाँ से भी इसको उठा के यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ से उठा के इस एंड के साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अब हमने इसे इस तरीके से जोड़ लिया है। सारे एंड्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसे आराम से उठा के इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। और इसे अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, लेकिन ऑयल को इतना ज्यादा नहीं गर्म करना है। इसे हमने थोड़ा थोड़ा गर्म करना है ताकि अंदर से अच्छे तरीके से कुछ हम अपना पूरा इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखें, इस तरह का हो, पूरे में डायरेक्ट बबल्स ना पड़े। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो गए तो हमने 1 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, कलर इस तरीके से हो जाए तो मेरी सिस्टर अब इसका साइड चेंज कर लेंगी। आराम से आपने साइड चेंज करनी है, कोई भीड़ नहीं करनी। कितना खूबसूरती से ये रेड हो चुका है एक साइड से। अब हमें इसे दूसरे साइड से भी पकाना है और रेड भी करना है। फिर हम इसे निकाल लेंगे, आपके सामने निकालेंगे। ये देखें, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से लाल हो चुका है। अब हम इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज कर ली। ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक भी हो चुका है और रेड भी हो चुका है। अब हमें इसे निकालना है। सबसे पहले ऑयल जितना भी एक्सेस है वो आप चम्मच में ही इसका निकाल लें, कढ़ाई में ही, ठीक है। ऑयल अच्छे से निकल गया है अच्छे तरीके से, तो हम निकाल लेंगे पूरे को। इस तरीके से बाकी पूरे भी फ्राई कर लेंगे। तैयार है हमारा मजेदार लजीज क्रिस्पी सा पूरा। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और मेरे चैनल पे जितनी भी रेसिपीज हैं आपको अगर वो पसंद आए तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम इसे खोल कर चेक करते हैं। ये देखें जी, कितना क्रिस्पी। ये देखें, ओह माय गॉड, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यमी बना है। ये देखें, आप देख सकते हैं
मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।